बच्चों, आज हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। सबसे पहले निकालना है वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग। दूसरा निकालना है प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। उसके बाद आपका तीसरा निकालना है इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समय वेग ग्राफ प्राप्त करने के लिए हम समीकरण ले लेंगे। समीकरण होता है आपका गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से वेग का मान ज्ञात करेंगे। v बराबर u प्लस at से हम वेग का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए u बराबर 0 ले लेंगे हम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि v बराबर at हो जाएगा। तो 1 सेकेंड के बाद वेग दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हम जो है t से मल्टीप्लाई करते जाएंगे त्वरण में। v बराबर आपका 80 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए 1 सेकेंड बाद वेग दिया गया है। 1 सेकेंड बाद वेग आपका हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो v बराबर 80 हो जाएगा। a आपको पता है, t से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 सेकेंड में 8 दूनी 16 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार 3 सेकेंड में 8 त्रिक 24 मीटर प्रति सेकेंड। 4 सेकेंड में 8 चौक 32 मीटर प्रति सेकेंड। 5 सेकेंड में 40 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड तक आप निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, पहले वस्तु का 5 सेकेंड बाद वेग निकालना है, तो 5 सेकेंड बाद जो वेग निकालेंगे तो हो जाएगा v बराबर 0। आपका प्रारंभिक वेग 0 है, इसलिए यहां 0 हो जाएगा, प्लस 80। a आपका 8 है और 5 आपका जो है 5 सेकेंड है, तो हो जाएगा 8 5 40। इस प्रकार 5 सेकेंड बाद वेग जो हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अब आपका दूसरा क्या निकालना है, प्रथम 5 सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो प्रथम 5 सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ में देखिए एक समान वेग प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ देखिए वेग और समय के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। 1 सेकेंड में 8 है, 2 सेकेंड में 16 मीटर प्रति सेकेंड, 3 में 24, 4 में 32, 5 में 40 मीटर प्रति सेकेंड है आपका। तो ये ग्राफ जो है एक सीधी रेखा मिल रही है। तो हम 5वें सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। यस बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका दूरी हो जाएगी 1/2। 5 आधार आपका 5 सेकेंड है, ऊंचाई कितनी है 40 मीटर प्रति सेकेंड पर है वेग, तो ये हो जाएगा 1/2 5 गुणे 40। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, अब आपका तीसरा निकालना है औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक, तो कुल जो विस्थापन हो रहा है आपका वो 100 मीटर हो रहा है और कुल समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो आपका हो जाएगा 100/5। इस प्रकार हो जाएगा औसत वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से हम तीनों प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संलग्न चित्र में एक कार का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित करता है। ग्राफ से गणना कीजिए कार का A तथा B के बीच त्वरण। दूसरा, अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, कार का A तथा B के बीच त्वरण और अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना। सबसे पहले हम चित्र देखेंगे। देखिए चित्र यहाँ पर वेग और समय का ग्राफ दिया गया है। सीधे आप देख रहे हैं ये लाइन है, मोटी लाइन से जो है इंडिकेट है, इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, आपका ये 5 मीटर जो वेग है यहाँ पे 0 से 2 सेकेंड तक आपका ये जो नियत है। उसके बाद यहाँ देख रही घट रहा है 3 सेकेंड तक, फिर 3 से 5 तक जो है फिर नियत है, फिर 5 से 7 तक आपका इधर घट रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए बी रेखा का जो ढाल हो जाएगा। ठीक, त्वरण निकालने के लिए हम ढाल निकालेंगे ए बी रेखा का ढाल। ठीक है, ए बी रेखा का ढाल हो जाएगा, ए आपका 2 है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ए बी रेखा का जो ढाल होगा, ठीक है,
5 और बी आपका 3 पॉइंट पे है। हथो लगा देता है चित्रो एक है ये देखोगे ना। तो ध्यान दीजिए, तो ए बी रेखा का ढाल जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो ढाल जो होता है उसी से हम त्वरण ज्ञात करते हैं। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। यहाँ बी पॉइंट पे आपका 2 पे है, ठीक है, और यहाँ 5 पे है, ठीक है। तो दोनों का जो ढाल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 - 5, कितना हो जाएगा 2 - 5, ठीक। ये हो जाएगा वेग परिवर्तन। समयांतराल 3 - 2, 3 - 2, ठीक, तो आ जाएगा 1 सेकेंड। 3 और 2 दोनों के बीच जो समय लग रहा है 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। 2 - 5 करेंगे -3 आ जाएगा, -3/1 आ जाएगा -3 मीटर प्रति सेकेंड। अब अंतिम 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ध्यान देंगे। देखिए यहाँ 6 छोटे छोटे वर्ग बन रहे हैं अंतिम 4 सेकेंड में, 3 से 7 के बीच, 1 2 3 4 5 और आधा आधा मिलाकर के 6 हो जाएगा। तो 6 गुणे एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो यहाँ 6 गुणे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर। तो अंतिम 4 सेकेंड में तय की गई दूरी जो हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम में चलते हुए 25 सेकेंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। कार द्वारा इस समयांतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले गति के समीकरण से v = u + at हो जाएगा। यहाँ देखिए v दिया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुणा करके, ठीक है। ये आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय आपका दिया गया है 25 सेकंड में, तो यहाँ t = 25 सेकंड हो जाएगा। प्रारंभिक वेग आपका जो है 0 है, u बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v = u + at। तो v दिया गया है 50, ठीक है, और u 0 है, a आपका ज्ञात करना है और t 25 है, तो यहाँ हो जाएगा 25a = 50। सॉल्व करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, a = 50/25 आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण जब निकल जाएगा फिर हम कार द्वारा 25 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात करेंगे। यस बराबर होता है ut + ½ at², उसमें रख देंगे। u आपका प्रारंभिक वेग 0 है, जिसके कारण आपका ut पूरा 0 हो जाएगा। हाफ ए आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है। अभी आपने जो है टी आपका दिया गया है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 गुणे 25 करेंगे आ जाएगा 625। इस प्रकार से जो है 25 सेकेंड में चली गई दूरी 625 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग कितना था। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो गति का आप द्वितीय समीकरण लगाएंगे, यस बराबर ut + ½ gt²। तो मीनार की ऊंचाई को हम जो है कैपिटल यस से डिनोट करेंगे, ठीक है। आपका जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जा रहा है वेग, ठीक। u आपका -20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है।
तो यच बराबर आप लिखेंगे यूटी प्लस हाफ, यहाँ ए की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यू का मान -20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्योंकि आपका कण नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस लेंगे। तो ये हो जाएगा एच बराबर -UT, टी का मान आपका दिया गया है 5 सेकेंड, हाफ जी का मान 9.8, ठीक है। पृथ्वी की तरह कोई आता है तरफ आता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हम धनात्मक लेते हैं, इसलिए हम 9.8 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे ये, ठीक है। ये हो जाएगा -100 धन यहाँ 4.9 आएगा सॉल्व करने पे, 2 से काटने पे हो जाएगा 25 -100 धन 122.5, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22.5 मीटर, क्योंकि यहाँ पर ये जो ये धन वाला बड़ा है इसलिए धनात्मक चिन्ह लगेगा, ठीक है। 22.5 मीटर यच का मान निकल गया। अब हम v निकालेंगे, v बराबर होता है u प्लस जी टी, u आपका -20 है, ठीक है, और प्लस g का मान 9.8 गुणे टी 5 है, ठीक है। तो -20 धन ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 49 -20 हो जाएगा 29 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। धन्यवाद।